दिहाड़ियाँ मुबैना तौर पर क्या थीं कि इस्लामाबाद के डोमिसाइल पे KPK के लोगों को भर्ती करवा दिया गया। जो शख्स चोर रास्ते से आएगा उसने चोरी करनी है, उसने हरामखोरी करनी है, उसने मुल्की वसाइल को ही लूटना है। जो छोटी भर्ती थी वो 5 से 10 लाख रुपए और जो बड़े ओहदे थे वो करोड़ों रुपए में बदर बांट हुई है। आज जिस तरह हमारे बच्चों का कोई मुस्तकबिल हमें नजर नहीं आ रहा, तो उसके पीछे ये अकरम खान दुरानी और इन जैसे दीगर सियासतदान और आगे इनके फिर करप्ट और हरामखोर टोले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वक़ास। अज़ीज़ दोस्तों, आज के इस इंतहाई अहम व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो हरामखोर शख्सियत है वो और कोई नहीं है, वो आपके एक बहुत बड़े नामवर सियासतदान हैं KPK के। और इस शख्सियत ने ऐसी रिकॉर्ड हरामखोरी की है कि इन्होंने तमाम पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। और हरामखोरों की जो नई लिस्ट जारी हुई है गूगल में, उसमें मेरे ख्याल से इनका दूसरा या तीसरा नंबर है। मैं बात कर रहा हूँ जनाब इज़्ज़त माब अकरम दुरानी साहब की, और साबिक वज़ीर बराए हाउसिंग एंड वक्स हैं और एक्स CM KPK भी रह चुके हैं, बड़ी नामवर शख्सियत हैं। और 28 जुलाई 2024 को छपने वाले अखबारी तराशों के मुताबिक इन्हें एक इंक्वायरी में FIA ने तलब किया था। वो इंक्वायरी क्या थी उसके बारे में डिटेल नहीं दी गई, क्योंकि प्रेस रिलीज़ एक छोटी मोटी होती है और फिर वो शाह से ज़्यादा शाह के जो नमक खार होते हैं वो उनके वफ़ादार होते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि किसी भी किस्म की जो इंक्वायरी डिटेल्स हैं वो शो ना हो सके। मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि 364 अफराद अकरम दुरानी साहब ने PWD में भर्ती करवाए, और सिर्फ भर्ती नहीं करवाए, बड़ी लंबी दिहाड़ियाँ लगाईं। दिहाड़ियाँ मुबैना तौर पर क्या थीं कि इस्लामाबाद के डोमिसाइल पे KPK के लोगों को भर्ती करवा दिया गया। अब ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे तब हो सकता है कि जब डोमिसाइल जाली हो, 2 नंबर हो, और फिर ज़ाहिर सी बात है जो शख्स चोर रास्ते से आएगा उसने चोरी करनी है, उसने हरामखोरी करनी है, उसने मुल्की वसाइल को ही लूटना है, उसने मुल्क कौम के पैसे का बेदरेग इस्तेमाल करना है, उसने ऐसी नास उखाड़नी है पूरे मुल्क की मिल्लत की कि आज हम जिस तरह तबाही के धाने पे पहुंच गए हैं, आज जिस तरह IMF ने हमारी रग रग को निचोड़ा हुआ है, आज जिस तरह बिजली के बिलों ने हमारी जान निकाली हुई है, आज जिस तरह हमारे बच्चों का कोई मुस्तकबिल हमें नज़र नहीं आ रहा, तो उसके पीछे ये अकरम खान दुरानी और इन जैसे दीगर सियासतदान और आगे इनके फिर करप्ट और हरामखोर टोले हैं। अब आगे चल के आपको मजीद तहलका खेज जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें सिर्फ बात जो है वो 364 अफराद की भर्ती की नहीं है, उसमें अरबों रुपए के फंड्स का गड़बड़ घोटाला भी है। और ये वो फंड्स हैं जो डायरेक्ट इशू किए जाते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए, और इनकी डिटेल तो मैं अगले व्लॉग्स में आपको चलकर बताऊंगा। लेकिन अभी ज़रा 364 अफराद का जो भर्ती का पोटेंशियल मामला है उसमें ही रहते हैं। एक तो इसमें जाली डोमिसाइल इस्तेमाल हुए, फिर दूसरा मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है कि फ़ी भर्ती जो छोटी भर्ती थी वो 5 से 10 लाख रुपए और जो बड़े ओहदे थे वो करोड़ों रुपए में बदर बांट हुई है, लाखों रुपए में नहीं हुई। तो जब जो बंदा करोड़ों या लाखों रुपए लगा के आ रहा है तो उसने अरबों रुपए की फिर हरामखोरियां करनी है ना। इसीलिए वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप उठाया और PWD को ख़त्म करने की उन्होंने मंजूरी दी। चे जाए कि अभी भी जो है वो इस करप्ट और हरामखोर महकमे को ख़त्म करने की बजाय रोकने की कोशिश की जा रही है, और उसमें मेरे ज़राए के मुताबिक जो वजारत हाउसिंग के अपने लोग हैं वो बड़ा फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। इसी तरह एक और इदारा है FGHA, जिसके हवाले से मैं बहुत सारे व्लॉग्स कर भी चुका हूँ, और आइंदा आने वाले दिनों में चंद पोटेंशियल स्टोरीज दोबारा करने जा रहा हूँ। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और आइंदा चंद दिनों में जो नई डेवलपमेंट्स, नई दिहाड़ियाँ लगाई हैं इन दिनों में FGHA वालों ने, और फिर जैगम शाह के ज़रिए से जो नई दिहाड़ी लगी है मुबैना तौर पर, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस सब में बुनियादी तौर पर मिनिस्टर्स आकर दिहाड़ियाँ लगाते हैं, सेक्रेटरीज और फिर जो दीगर जो लोग होते हैं उनके ज़रिए चलें। सेक्रेटरी हाउसिंग जो है वो, मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि बंगश साहब थॉरो जेंटलमैन है, मुझे कोई आर नहीं है कहने में कि घुमन साहब थॉरो जेंटलमैन है। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनके तो उनके प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं ना। PWD के अंदर जो बाकी लोग आएंगे, जो एक्सीएंस हैं, जो वहाँ पे DG लेवल के, डायरेक्टर लेवल के जो लोग हैं, जो हेड लेवल के लोग हैं, उनका तो काम ही फिर माल बनाना है। मैंने नोट वखा मेरा मूड बने। अब ये इंक्वायरी शुरू होती है FIA में। FIA इस हवाले से बाकायदा नोटिस भेजता है, और फिर साथ ही क्या होता है, अकरम खान दुरानी साहब को हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक होता है तो फिर उनके बेटे जो हैं वो जाहिद अकरम दुरानी साहब क्या फरमाते हैं, ये सियासी मुकदमा है। वो
او بھائی کیسا سیاسی مقدمہ ہے، خدا کا خوف کرو. 364 افراد کو جعلی کاغذات پر آپ نے بھرتی کروا دیا، جعلی ڈومیسائل پر بھرتی کروا دیا، کروڑوں اربوں روپے کی دیہڑیاں لگا گئی، اور سیاسی مقدمہ ہے. سیاسی مقدمہ تو جس کے اوپر بنا ہوا ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. سیاسی مقدمے تو زرداری نے بھگتے ہیں، سیاسی مقدمے تو نواز شریف نے بھگتے ہیں، سیاسی مقدمے تو مریم نواز نے بھگتے ہیں. یہ کیسا سیاسی مقدمہ ہے جس میں آپ اتنے بڑے لیول کی حرام خوری کرنے کے بعد، اتنے بڑے لیول کی کرپشن کرنے کے بعد خود کو ایک ہارٹ اٹیک کروا کے یہ کہہ رہے ہیں سیاسی مقدمہ ہے؟ کوئی شرم ہے، کوئی حیا ہے؟ بقول خواجہ آصف کے پی ڈبلیو ڈی کو ختم کرنے کا فیصلہ بالکل درست ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب. یہ ولاگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایف آئی اے کے جو انتہائی قابل اور محنتی افسران ہیں جو اس سارے کیس کو ڈیل کر رہے ہیں، انہیں فل جو ہے وہ یہ اجازت دی جائے، اختیارات دیے جائیں کہ اکرم خان درانی کو وہ گرفتار کریں، اور اس کے بعد جو ان کے صاحبزادے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سیاسی کیس ہے انہیں بھی اریسٹ کیا جائے، اور ان سے یہ پوچھا جائے کہ ان کے دور میں اربوں ڈالرز کی یہ جو کرپشن ہوئی ہے اس کا رستہ کون سا تھا، وہ رستے بھی عوام کے سامنے رکھے جائیں تاکہ ان چور رستوں کا جو قلع قمع ہے وہ ہو سکے. اب اس ساری صورتحال میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بہت بڑا کردار بنتا ہے، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا بڑا کردار بنتا ہے کہ فوراً سے پہلے ایسے کرپٹ عناصر کو، مافیاز کو گرفتار کیا جائے، ورنہ یہ ملک جو ہے مزید خالی ہوتا جائے گا، کھوکھلا ہوتا جائے گا. میری ایک بطور ہمدردانہ پاکستانی کے، ایک بطور ذمہ دار صحافی کے یہی اپیل ہے کہ اس محکمے کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بیٹھے ہوئے تمام حرام خور، ایف جی ایچ اے میں بیٹھے ہوئے حرام خور، ان سب کو گرفتار کیا جائے اور ان سے قوم کا لوٹا ہوا پیسہ نکالا جائے. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.